हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं अपनी एक न्यू क्लास के साथ। तो आज हम सीखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का पार्ट 2। तो बिना देर किए हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं अपने इलस्ट्रेटर में कि आज हम क्या चीज़ सीखेंगे। छोटी सी क्लास होगी, कुछ ज़्यादा नहीं होगा उसके अंदर। तो चले आए, हम चलते हैं। तो हम आ गए अपने इलस्ट्रेटर में। तो ये देखें, यहाँ पर है शेप टूल्स। जैसे कि मैं ये शेप ले रहा हूँ इधर, तो ये देखें कि ये मुझे बता रहा है कि रेक्टेंगल ये पूरा पूरा है। अगर लाइन आ रही है तो इसका मतलब ये कि ये पूरा रेक्टेंगल है। अगर नहीं है तो इट्स नॉट अ रेक्टेंगल। अब यहाँ से जो है मैं इसका फिल जो है बंद कर दूँगा। हम जस्ट स्ट्रोक पे काम करेंगे आज। तो मैं इसको उठा के रख देता हूँ यहाँ पर। इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ। देन अब ये देखें, मैंने ले लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। मैं यहाँ पर लेके जाऊँगा, ये नेम भी बता देगा कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। तो अब ये देखें कि ये है इसका पाथ। इस लाइन पे मैं लेके आ रहा हूँ तो ये बता रहा है कि ये इसका पाथ है। और अगर मैं इस पॉइंट पे इसको लेके आ रहा हूँ तो इसने बताया है कि ये है एंकर पॉइंट। ये भी इसका एंकर पॉइंट है, ये भी इसका एंकर पॉइंट है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो हम क्या करेंगे, पाथ पाथ वाली लाइन पे गए। ओके, देन हमने क्या किया, ये हमारा पूरा सिलेक्ट था। तो इसकी वजह से ये कि इसने इसको मूव करना शुरू कर दिया। तो अभी एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। हम चाह रहे हैं कि इसकी शेप हम थोड़ी सी चेंज कर दें। तो ये देखें कि हम क्या करेंगे, बस सिंपल इसके ऊपर लेके गए पाथ पे। कोई क्लिक नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, जस्ट पाथ के ऊपर यहाँ लेके गए। देन लेफ़्ट क्लिक करते हुए इसको नीचे को ड्रैग करें। इधर को कर दें या इधर को कर दें। ये देखें, ये इसकी एक शेप बन गई। तो अगर हम ऊपर से लेके आना चाहें तो ये देखें, ये आ गया। अगर मैं चाहूँ मैं इसको भी ऐसे खींच सकता हूँ, इसको ऐसे लेके जा सकता हूँ। देख रहे हैं, एक बुक की तरह ये ओपन हो रहा है, लाइक अ बुक। तो हम क्या करेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे चाहिए इसकी कॉपी। तो मैं जस्ट सिंपल ऑल्ट प्रेस करते हुए अपना लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते हुए इसको नीचे को ड्रैग करूँगा और दोनों को एक साथ छोड़ दूँगा, ऑल्ट और लेफ़्ट क्लिक को। तो आप जैसे कि ये देख रहे हैं हमारे पास किसकी निकल आई है, कॉपी। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों एक मुझे चाहिए शेप लाइक अ वी में एक मुझे शेप चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट सिंपल अपना राइट क्लिक करूँगा। इधर से हम गए ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद हम चले जाएंगे रिफ्लेक्ट में। ये देखें, रिफ्लेक्ट जैसे किया उसने रिफ्लेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर हमारा प्रीव्यू था ऑन। तो अगर इसको ऑफ़ करें, ये देखें, अगर मैं इसको ऑन कर रहा हूँ उसने दूसरी तरफ उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे यहाँ से। तो मैं इस शेप को उठाऊँगा और इसके साथ ज्वाइन कर दूँगा। अब ये देखें, ये आपको पिंक लाइन नज़र आ रही होगी कि इसने इंटरसेक्ट कर दिया ऐसे। अगर मैं यहाँ रखूँगा तो ये नहीं बताएगा कि ये इंटरसेक्ट है। मींस कि ये दोनों जो आपके वो हैं शेप्स हैं, वो दोनों शेप्स आपकी जुड़ गई हैं एक साथ। तो यहाँ पर तो ये अलग हैं, तो यहाँ पर ये देखें कि ये दोनों जुड़ गए।
अब हम क्या करेंगे कि इसमें करते हैं हम कलर। यहाँ से हमने कोई भी कलर पिक कर लिया, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डार्क कलर दे देंगे। तो ये देखें हमारे पास एक एरो बना है। मैं क्या करूँगा, इसको जस्ट सिंपली मैं रोटेट करके शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको रोटेट करूँगा ताकि मुझे इक्वल बिल्कुल आ जाए। तो ये देखें, ये अब आपको एक 3D टाइप आपको एक शेप नज़र आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए है एक ही कलर, तो मैं इनके कलर्स तो सबसे पहले मैं कर दूँगा ऑफ। इनको सेलेक्ट करते हुए इनकी फिल कलर्स जो हैं वो मैंने ऑफ़ कर दिए। देन मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, अपना लेफ़्ट क्लिक करते हुए प्रेस करते हुए ये लाइंस आप देख रहे हैं, ये इसने कर लिया इसका सिलेक्ट। जस्ट मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन मैं जाऊँगा इधर पाथ फाइंडर पे। अगर ये ऑप्शन आपका नहीं आ रहा तो आप सिंपली विंडो में जाएं, विंडो में जाके यहाँ आप नीचे आएंगे तो ये देखें पाथ फाइंडर, इसकी शॉर्ट की भी है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F9। अगर आप शॉर्ट की यूज़ करना चाहें वो ठीक है, अगर आप ये यूज़ करना चाहें हम ये भी कर सकते हैं। ये देखें जैसे मैंने किया ये मेरा पाथ फाइंडर आ गया, तो मैं इसको जस्ट यहाँ पर रख दूँगा। तो इसकी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सारा है, बट फिर भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं अगर हमने इसको ओपन कर ही लिया है, ऑन कर ही लिया है तो हमने। तो अब ये हुई पड़ी है हमारी शेप सिलेक्ट। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये एक ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल शेप मोड्स पे जाऊँगा और यहाँ पर आते हुए मैं क्या करूँगा, कंपाउंड शेप कर दूँगा। तो ये देखें बीच में जो लाइन थी वो ख़त्म हो गई। अब ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। तो ये था हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इतना सा इसका काम था। और भी बहुत कुछ आप शेप बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। तो हम इसका एक पैटर्न बनाते हैं अच्छा सा। तो मैं इसको करूँगा थोड़ा छोटा, यहाँ से मैं इसको कर दूँगा शो ऑफ। अब मैं ले लूँगा इसकी कॉपीज़, इसके बराबर रखते हुए इसको इंटरसेक्ट करते हुए, ये इंटरसेक्ट किया तो आप देख रहे हैं कि लाइंस हैं सेम हो गई। ये इंटरसेक्ट हो गया। देन मैं अब क्या करूँगा, कंट्रोल डी, मुझे जितनी कॉपीज़ चाहिए मैं उतनी दफ़ा कंट्रोल डी प्रेस करूँगा। जस्ट सिंपल है कि कंट्रोल प्रेस करके रखना है और उसके बाद आपने जितनी दफ़ा आपको इसकी कॉपीज़ चाहिए तो आप कंट्रोल प्रेस करते हुए उतनी दफ़ा डी के ऊपर आप प्रेस करेंगे। ठीक है, ये देखें मैं डी को प्रेस करता गया हूँ तो इसकी कॉपीज़ निकल आई। फिर से देख लें, कंट्रोल मैंने प्रेस किया, उसके बाद मुझे चाहिए इसकी कॉपी, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट डी, और सॉरी हमने कॉपीज़ की और एक कॉपी ली, देन कंट्रोल प्रेस किया, डी जितनी दफ़ा प्रेस करेंगे उतनी दफ़ा इसकी एक कॉपी निकल आएगी। तो अब ये पार्ट है इसका बाहर, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे के सारे ना इसी तरह ये अंदर हो जाए। तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपल कंट्रोल जी ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद शिफ्ट प्रेस करते हुए और लेफ़्ट क्लिक करते हुए मैं इसको पीछे को ले आऊँगा, इधर लेके आए, जूम किया, इसको बराबर कर दिया बिल्कुल। तो ये देखें अब मैं इसको कंट्रोल जी किया हुआ था, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसकी और कॉपीज चाहिए। तो मैं जस्ट इसमें हल्की सी स्पेस देते हुए गैप दिया थोड़ा सा। ये देखें अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊँगा।
अब ये जगह खाली है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑल्ट प्रेस करते हुए इसकी एक कॉपी लेंगे। कॉपी लेके यहाँ पर हम इसको जस्ट पेस्ट कर देंगे। इसको हम बराबर कर देते हैं थोड़ा। तो ये देखिए इंटरसेक्ट हो गया, वो खुद ही उसने बता दिया कि यहाँ ये बिल्कुल इक्वल है नीचे के जैसे है। अब हम क्या करेंगे, ये सारों को हम सिलेक्ट कर लेंगे। जस्ट आप सिलेक्ट कर लें या ग्रुप कर दें। मैंने इसको ग्रुप कर दिया। तो अब ये देखें, तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो एक लाइन है उसका कलर थोड़ा डार्क हो। इस ज़्यादा डार्क हो गया तो ये देखें, देन ये प्रेस। अब आप यहाँ पर मल्टीपल मीन्स कि जितनी आपको लाइन्स चाहिए उतनी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जस्ट सिंपल शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये वाली लाइन आएगी नीचे, एक स्पेस दे के दूसरी, राइट क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक किया आपने, फिर दोबारा किया, फिर किया, ये देखिए यहाँ तक आ गया। अब जस्ट आप यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेंगे, ये वाला टूल आई ड्रॉपर टूल, ये प्रेस किया। जस्ट आपने ये कलर हमें चाहिए था तो इनको सेलेक्ट रहने देंगे। जस्ट आपने यहाँ पर जाना है और हम इसको वन क्लिक करके इसका कलर चेंज कर देंगे। तो हमारे पास ये एक पैटर्न आ गया। तो अब हम ये जो पीछे है हम इसको कर देते ख़त्म, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें। तो ये देखें, तो ये था हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो आज की हमारी क्लास सिर्फ इतनी सी थी। अभी हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो जस्ट फाइल में जाएं, नीचे एक्सपोर्ट में आएँ। एक्सपोर्ट में आने के बाद एक्सपोर्ट एज, आप जस्ट सिंपली इसको अपने डेस्कटॉप पे या कहीं भी रख दें। अब मैं नेम दे देता हूँ इसका पैटर्न। तो यहाँ से आर्टबोर्ड हमने यूज़ कर लिया, हमने JPEG इसकी फॉर्मेट इसका रख दिया। फिर उसके बाद हम गए RGB में। RGB के बाद हम इसको कर देंगे फुल, मैक्सिमम पे लेंगे, 300 है ये, तो हम इसको कर देंगे ओके। तो अब हम जाते हैं डेस्कटॉप पे, तो यहाँ देखते हैं। तो ये देखें, ये है आपका पैटर्न। तो इतनी सी थी हमारी क्लास। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, देखेंगे उसमें और हम आगे क्या करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाते रहें और मुझे भी टैग कर रहे हैं। मेरा फेसबुक पे पेज है वेक्टर ग्राफिक्स, आप वहाँ भी मुझे टैग कर सकते हैं। मेरा चैनल है, मुझे कमेंट कर सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल की घंटी ज़रूर बजा दें।